आज के व्लॉग में आ रहे हैं बहुत सारे सवालों का आंसर करेंगे, जैसे कि क्या हमने रेंट पे रूम ले लिया है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने कोई रेंट पे रूम नहीं लिया है। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को और फैमिली को और सारी चीज़ें अकेले संभाल के काम सारा अकेले क्यों कर रहे हो, क्या ऐसे मतलब मजबूरी है या क्या है? तो इसका आंसर हम लोग आपको करेंगे व्लॉग में आगे। लेकिन अभी आपको दिखाते हैं हमारी लड्डू रानी अपनी पड़ोस वाली एक आंटी का नकल कर रही थी, जो कि कुछ इस तरीके से फ़ोन चलाती हुई निकल रही थी सामने से। तो हम लोगों ने ना मतलब पूरे दिन बहुत हंसे, बहुत लोट मार मार के हंसे। तो आपको मैं दिखाती हूँ लड्डू रानी की बिल्कुल नकल। फोन चलाने वालों को एक्टिंग करेगी लड्डू दिन भर कैसे फोन है लड्डू दिन भर कैसे अच्छा ऐसे मोबाइल में ऐसे लड्डू 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 एक बार और पड़ोस वाली दादी दिन भर कैसे लड्डू अच्छा ऐसे तो लड्डू रानी से जब ये सवाल पूछो तो लड्डू रानी का आंसर कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप लोगों को मेरा वाला भी रिएक्शन देखना हो तो ज़रूर बताना, मैं कमेंट पढ़ने के बाद किसी दिन वीडियो में एक्टिंग करके ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए, यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ, दाल चावल बन चुके हैं, लौकी का सब्जी बन चुका है। तो यहाँ पे छुपा हुआ था चूहा, जिसको कि हम कोशिश कर रहे थे कि आ जाए ऊपर तो इसके वीडियो लें अच्छे से, क्योंकि वहाँ आ रहा था ऊपर और ऐसे घूर घूर के देख रहा था। लेकिन जैसे मैंने फ्लैश ऑन किया ना, डर गया और समझ गया कि हमारा शूटिंग होने वाला है। तो वो एकदम मतलब कि ईद का चांदी बन गया और गायब ही हो गया। बट कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं यहाँ से, हमारे पास और भी बहुत सारे काम है। इतना टाइम नहीं है कि इनको कैप्चर करने के लिए बैठे रहे। और नीचे ही कहीं छुपा होगा, बेड के नीचे से बाहर भी निकल गया होगा। मैं लौकी चढ़ा के गई हुई थी, दाल चावल सब रेडी है और बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को नहाने के बाद सबसे पहले लगती है जोरू की भूख। तो उनका भूख मिटाना है बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी। वैसे मैं सुबह उठते ही मोस्टली कुछ ना कुछ खिला देती हूँ, ताकि उनको मतलब बच्चों को कहते हैं ज़्यादा देर खाली पेट नहीं छोड़ना चाहिए। और हम लोग अपने घर होते ना, और या फिर मेरी दादी रहती थी ना, तो उनको मैं हैबिट देखती थी कि वो बच्चे चाहे किसी के भी हो, मतलब अगर वो सुबह सुबह हैं तो सुबह सुबह वो हैबिट में रखती थी कि हाँ बच्चों को कुछ खिला दिया या ये सब चीज़ें कर दी है। बट हमारे साथ तो कोई है नहीं, तो हमें तो अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अब नाश्ता वास्ता हुआ नहीं, बच्चों को खिलाया नहीं पिलाया नहीं, कि उनके सोते ही बारी आई थी पैकिंग की। और पैकिंग के वक्त दोनों झुक के आ गए थे, तो बहुत कम आज सोए, और सोए कम, परेशान ज़्यादा किए। मेरी क्लास भी होने वाली थी बेसिक कोर्स, तो मैं चाह रही थी कि मैं उससे पहले कान्हा जी की मुकुट थी ये सब पैक कर दूँ। बहुत सारी ज्वेलरी थी, लेयर नेकलेस थे, अलग से मंगलसूत्र की पैकिंग थी। आज मैंने अपनी ये बीट्स वाली ईयरिंग्स पहनी हुई है, क्योंकि फर्स्ट वन जब भी मैं बनाती हूँ तो वो मैं अपने लिए ज़रूर रखती हूँ, और उसके बाद वाली जितने बनाती जाती हूँ वो मैं बेचती जाती हूँ। तो ये मैंने बहुत खूबसूरत सा कपल वाली ईयरिंग बनाई थी। अगर आपको किसी को मंगानी हो तो मंगा सकते हो। मेरे हस्बैंड चले गए थे सामान लाने ज्वेलरी का, तो मैं 4 बजे मेरी क्लास हो गई थी। 4 बजे से मैंने इनको 7 बजे तक रूम में बंद करके रखा हुआ, और बहलाने फुसलाने के लिए पता है झूठ क्या बोला है मैंने, कि पापा आएंगे तुम लोगों के लिए कुछ लेके। बट शाम होते होते मैंने उस झूठ को सच में बदल दिया। मैंने उनको फ़ोन किया कि कुछ लेके आना अनमोल कनिका के लिए, तो फिर वो लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे क्या लेके आने वाला है। मैं हम इसलिए नहीं छोड़ देना क्योंकि सीढ़ी पे चले जाते हैं और देखने वाला कोई है नहीं, और मतलब केयर करने वाला कोई नहीं है कि हाँ सीढ़ी पे गए तो कोई है नहीं, तो बाहर कहाँ छोड़े। और मैं रूम में रहूँगी, मैं बार बार इधर उधर कहाँ दौड़ूंगी, तो मैंने इसलिए रूम ही में दोनों को रख लिया। दोनों कोने में छुपे, इधर उधर छुपे, खूब खेले, एंजॉय किए। तब तक में मेरे हस्बैंड का भी आने का टाइम होने वाला है। तो चलिए अब आपको आंसर कर देते हैं कि अकेले सारी चीज़ें मैनेज क्यों करना। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, स्टार्टिंग के 6 महीने जब हम लोग मैं यहाँ रही थी, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, रांची में थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि मुझे अपने ऑनलाइन का काम भी देखना होता था, और क्राफ्ट करने के लिए मैं अनमोल को रूम से बाहर रखती थी और रूम में कनिका रानी को रखती थी। तो इस चक्कर में क्या हुआ ना कि अनमोल को ऐसा लगा कि मम्मी ना लड्डू रानी को ज़्यादा, मतलब छोटे वाले बच्चे को ज़्यादा प्यार कर रही है और बड़े वाले को थोड़ा कम करती है। तो और बाहर भी कोई मतलब ऐसा कोई था नहीं जो उससे प्यार से बात करे, उसके पापा के अलावा। तो पापा तो यहाँ थे नहीं, तो उसको ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ मतलब अफेक्ट कर रहा था, और उसको चाहिए थी प्यार की ज़रूरत थी। तो हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। फिर जब हम लोगों ने कंसल्ट किया था ना, तो हमें ये चीज़ समझाया गया था कि माँ के पास रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर समझ नहीं आता था। बहुत सारे जो वुमेन्स जो जॉब करती हैं, मेरे खुद नोन में भी हैं जो जॉब करती हैं, तो उनके साथ हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके बच्चे को प्यार से संभाले, तो सब कुछ सॉर्ट आउट है। बट मेरे साथ ये चीज़ें थी नहीं, मेरे साथ सब कुछ अपोजिट चल रहा था। तो मैं सोची, तब मैं सुकून की कि चलो यार, अगर मैं बाहर जाती जॉब करने तो क्या हाल होता मेरे दोनों बच्चों का। तो मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया कि क्यों ना हम लोग यहीं पे कुछ अपना स्टार्ट करें, और तुम फिर आ जाओ रांची का सब कुछ बैग पैक करके। और डिस्कशन किया था 1-2 महीने में, हमने इसको सक्सेसफुल भी किया। बट यहाँ आने के बाद कुछ लोगों ने अपने मतलब बोलते हैं दूसरे की तवा पे अपनी रोटी सेक लेना, तो कुछ लोगों ने ऐसा काम स्टार्ट कर दिया था। बट मुझे 2 महीने 3 महीने झेलने के बाद मैंने क्लियर जवाब दिया कि भैया मुझे भी अपना काम स्टार्ट करना है, अपने काम भी देखने हैं। अब मैं अपने बच्चों की जो बीमारी है, पूरे दिन काम भी है, और फिर मैं दूसरों को भी लेके बैठी रहूँ तो नहीं हो पाएगा मेरे से। बट उन लोगों की भी अपनी प्लानिंग थी कि अपना काम निकलवाने के बाद हम इनको बिल्कुल साइड कर देंगे, और ऐसा ही हुआ भी। आते ही पहले बोला गया कि ठीक है, जितना तुमने किया हम उसका हिसाब कर देंगे, हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
और हिसाब बराबर कर देंगे, ये वो फलान ढिमका। लेकिन फिर आते ही सबसे पहले प्लानिंग ये सक्सेसफुल हुआ कि हाँ होटल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ये। और फिर जब हम लोग अपने काम में लगे रहे, हमें दिक्कतें आती है, रात रात भर जगते और हम लोग रात का बर्तन सुबह साफ़ करते और ये सब चीज़ें आ रही थी। तो ये चीज़ बात बनाई गई कि ये तो हमारे लिए ही बर्तन छोड़ा हुआ होगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं था। हम लोग अपना खुद ही, मैं और हस्बैंड मैनेज करके अपने सारे काम कर रहे थे। बट जब ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, मतलब कि आगे से ये बोला गया कि आप अपना अपना देखो, हमसे उम्मीद मत करना, अपना अपना देखो। तो फिर हमने इस तरीके से हमने अपना काम को, फिर हम जब समझ गए कि अगले ने ही क्लियर बोला है कि अपना अपना देखो, तो हम समझ गए कि हाँ हमारा जो काम है हमें अपना खुद ही देखना होगा और हमें अपनी चीज़ें, हमारा मदद लेने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन करने वाले कोई नहीं आएंगे। ऐसे ही अभी हमें यूट्यूब के लिए मीटअप में भी जाना था, जहाँ के बहुत सारे लोग गए हैं, सब ने बहुत इन्जॉय किया, उनको बहुत सारी ट्रॉफीज़ मिले हैं, बहुत अच्छे से मान सम्मान हुआ उनका। बट मुझे भी मौका मिला, मेरा भी चैनल सेलेक्ट हुआ, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं ऐसा जो मेरे मदद करने वाला हो। सब फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, तो इस वजह से सब चीज़ें अपना सारा काम हो जाता है मैनेज, लेकिन थोड़ा सा टफ़ है। लेकिन काम आसान बनाना खुद से ही पड़ता है। और बिल्कुल कुछ इस तरीके से ही मेरी क्लासेस भी चल रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। और हम लोग अकेले सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे से ही बोला गया कि अपना अपना देखो। बाकी हम लोग कहीं रेंट वेंट पे नहीं रह रहे हैं। अब क्या होता है ना, कुछ चीज़ों पे जब हम लोग खुल के बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं है ना, तो लोगों को कुछ का कुछ और ही मतलब निकालते हैं और वो ना उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, तो वो अपने मतलब से ना कुछ और ही बात बना लेते हैं। तो मैं इसलिए ये चीज़ क्लियर की कि ये ऐसी ऐसी बात थी और कुछ नहीं, और सिंपल है, शॉर्टकट में। और हर किसी के साथ होता है या नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें होती है। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, महिलाएँ, तो उनके भी यही है कि हाँ आज मतलब कि काम निकलवाने के लिए या फिर खुशी में ना बहुत लोग शामिल होते हैं, लेकिन जब खुद ज़रूरत पड़ती है तो कोई शामिल नहीं होता है, कोई खड़ा नहीं होता है। और अगले इंसान को भी खुद सोचना चाहिए कि हमने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाया, अपने बच्चों के लिए कुछ किया नहीं, और हमारी नीयत को हमें खुद चलानी है। तब हमें समझ में आ चुका था, जब हमें ज़रूरत पड़ी तब लोगों का जो व्यवहार हमने देखा ना, तो हमें समझ में आ गया कि कोई एक्चुअल में चाहता ही नहीं कि हम कुछ कर ले और हमारा लाइफ कुछ अच्छा हो जाए। तो इस वजह यही रीज़न है कि हम लोग अपनी सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में कोई करने वाला नहीं है और ना कोई करना चाहता है। और बस यही रीज़न था और कुछ नहीं रीज़न था। और बहुत सारे लोगों ने जो इतने सारे एजम्पशन किए, रेंट पे हो कि कहाँ हो, क्या हो, कैसे अकेले संभाल रहे हो, क्यों अकेले संभाल रहे हो, तो सारी चीज़ों का आंसर आई थिंक अब आपको मिल चुका होगा। और मैं इसके बाद इस टॉपिक पे, बहुत लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने बताया भी कि नेहा दी जब इस बारे पर नहीं बोलना चाह रहे हैं तो उनको छोड़ दो ना, भाभी नहीं बोलना चाह रहे हैं तो उनको अपना लाइफ जीने दो, इन्जॉय करने दो, क्यों ये सवाल पूछना कि अकेले क्यों कर रहे हैं, अकेले क्यों कर रहे हैं। उनको भी तो बुरा लगता होगा ना यार, वो अकेले बेचारी कैसे कैसे करती है। तो मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन हाँ मुझे ये आंसर पहले ही करना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बेचारी एक तो ऐसे अपने बच्चों को संभालती है, सारा काम भी कर रही है मैनेज, उसके बाद भी ये सवाल का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन ज़रूरत है, हमें मुझे खुद ही पहले से आंसर करना चाहिए था। बट मेरे हस्बैंड और मैं इस चीज़ पे इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि हमें अपने बहुत सारे काम थे। बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया कि यार उनके पास काम भी तो है इतना सारा, इतना टाइम नहीं है इस सब चीज़ के बारे में सोचने का और बात करने का। तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कभी कभी निकल जाता है टाइम जब कुछ ऐसी चीज़ें वापस से देखने को मिलती है। जैसा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, हर चीज़ हम बता नहीं सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ अब मेरे ख्याल से अब मैंने सारी चीज़ों का आंसर दिया है। और बुरा पता है किस बात का लगता है, कोई ये बोलता है कि अकेले कर रहे हो, तो मैं अकेले कुछ नहीं कर रही हूँ। आप सब हो ना मेरे साथ, मेरे हस्बैंड है ना, और मेरे बच्चों का भी बहुत सारा सपोर्ट है। आप सबके प्यार एंड सपोर्ट से ज्वेलरी बिजनेस से लेकर के ज्वेलरी कोर्स तक सारी चीज़ें चल रही। तो मैं अकेले नहीं हूँ, आप सब हो मेरे साथ में। और मेरी फैमिली में भी मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड पूरा फुल टू सपोर्ट करते हैं। अब बच्चे हैं थोड़ी शरारतें, तो उनका हक बनता है। वो नहाता भी है ना अनमोल, तो मैं उसको मौका देती हूँ, वो पानी में खूब चप 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 करके इंजॉय करता है। तो वो उसकी लाइफ, वो उसका समय है। बड़ा हो जाएगा तो थोड़ी ना ऐसे पानी में, क्या हम लोग नहाने जाते तो क्या बैठ के बाल्टी में छप 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 करते हैं, नहीं ना। तो बस वो एक अलग अलग फेज़ होता है लाइफ का, और हर फेज़ को एंजॉय करना चाहिए। और बाकी मैं अकेले नहीं हूँ, ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रखो। आप लोग हो ना मेरे साथ, तो बस मेरी फैमिली बहुत बड़ी है एक्चुअल में तो।